आज मैं बनाऊंगी कप केक जो कि कटोरी में बनाऊंगी, जो कि कटोरी में बनाइए कटोरी में खाइए। उस वाली जैसी केक जो कि मार्केट में मिलती है कप केक, तो बस उसी तरह की केक बनाऊंगी और काफ़ी हेल्दी, जो कि गेहूं के आटे से बनाऊंगी और गुड़ से, जो कि मैं चीनी का यूज़ नहीं करूंगी आज की मेरी रेसिपी में, जो कि हेल्दी रहेगी और काफ़ी टेस्टी भी। तो अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं आप, तो हमें सब्सक्राइब कर लिए और बेल का घंटा प्रेस जरूर करें। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो लाने के लिए नोटिफिकेशन आपके पास बहुत इजी तरीके से मिल जाए। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करें। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय कुकिंग ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे केक बनाऊंगी कटोरी में, जो कि कटोरी में बनाइए कटोरी में खाइए जैसे मैं बताई आपको। तो यहाँ पे कोई भी घर की कटोरी का एक मेजरमेंट ले लीजिए, क्योंकि केक बनाने के लिए मेजरमेंट का बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कोई भी कप कटोरी घर पे ले लीजिए। अब यहाँ पे गुड़ लेती हूँ, क्योंकि हम आज गुड़ से बनाएंगे केक, तो जो काफ़ी हेल्दी रहेगी। चीनी से तो हम बनाते ही हैं, पर चीनी बहुत से लोग खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए आज मैं बनाऊंगी गुड़ से केक। तो ये गुड़ गर्मियों वाली गुड़ है, जो कि गर्मियों में गुड़ हार्ड हो जाती है। तो इसे इस तरह से चाकू से बारीक बारीक कटिंग कर लीजिए ताकि घुलने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं गुड़ का यूज़ करेंगे तो गुड़ थोड़ी सी कम मीठी होती है। तो गुड़ का यूज़ जब आप करें बनाने में किसी भी चीज़ में, तो चीनी से अकॉर्डिंग आप इसमें गुड़ की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखें। अगर आप चीनी से बना रहे हैं तो आप यहाँ पे आधा कप चीनी लीजिएगा, और अगर गुड़ से बना रहे हैं तो 3/4 कप। तो मीठा यहाँ पे परफेक्ट रहेगा आपको 3/4 कप के हिसाब से। ये देखिए इस तरह से मेजरमेंट लगा लीजिए कोई भी कप कटोरी से। अब यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में हम डाल लेंगे यहाँ पे गुड़ को यहाँ पे डालने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही। तो ये ताज़ी दही है, कोई भी खट्टी दही नहीं है। मैं यहाँ पे केक बनाने में कोई भी एग का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अंडे वगैरह नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे हम दही का यूज़ करेंगे केक बनाने के लिए। तो ताज़ी वाली दही, आधा कप दही ले लीजिए इसमें, जो कि ज़्यादा खट्टी ना हो और न ज़्यादा ठंडी हो। नॉर्मल टेम्परेचर में यहाँ पे दही ले लेंगे हम। अब यहाँ पे मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ, बटर और घी मिक्स करके। आप चाहे तो सिर्फ घी से बना सकते हैं या सिर्फ बटर से, या रिफाइंड ऑयल से भी आप ये बना सकते हैं। पर घी बटर मिक्स करने से अच्छा रिजल्ट आएगा आपका और टेस्टी लगेगी खाने में। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं माइल्ड कर ले रही हूँ बटर को, घी के साथ दोनों आधी आधी क्वांटिटी में डाली हूँ। तो इस तरह से चूल्हे पे मैं गरम कर ली हूँ, जो कि अच्छे से माइल्ड हो जाए बटर, ताकि मिक्स करने में आसानी हो। अब यहाँ पे 3/4 कप यहाँ पे मैं ली हूँ बटर विथ घी, मतलब कि घी और बटर दोनों आधी आधी क्वांटिटी में मिक्स करके। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से गुड़ घुल जाए, ताकि कोई भी एक भी इसमें गुठलियाँ ना हो, गुड़ के दाने ना हो। इस तरह से इसे फेंटना है। तो इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए। तो आज की मेरी रेसिपी आटे से बना रही हूँ, तो आटे के खाने में आपको एकदम नहीं लगेगा कि ये आटे की केक बनी हुई है। एकदम मैदे जैसा टेस्ट आपको इसमें आएगा इस वाले केक में, जो कि काफ़ी इजी रहेगी आपको बनाना भी और खाने में भी काफ़ी हेल्दी रहेगी। तो बनाने के लिए मैं यहाँ पे मोमोज मेकर ले रही हूँ, मोमोज जिसमें स्टीम करते हैं वो। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी कढ़ाई कुकर का यूज कर सकते हैं। मैं इसमें इसलिए बनाती हूँ कि इसमें बहुत अच्छी बेक हो जाती है और कवर भी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे मैं नमक ली हूँ, सफ़ेद वाले नमक, जो मैं हमेशा इसी में बेक करती हूँ। तो इस तरह से नमक को फैला लीजिए ताकि जब हम इसे बेक करेंगे तो अच्छे से स्टीम हो जाए। तो नमक डालने से इसमें स्टीम अच्छी होगी। तो इस तरह से चारों साइड फैला लीजिए। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसमें एक स्टैंड रख के आप प्लेट में रख लीजिए। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मोमोज स्टैंड कुकर में। तो यहाँ पे इसमें जाली बनी होती है, तो इसके गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम में गैस को ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम आटा ले लेते हैं। आपके पास जो रोटी बनाने वाली आटा होती है उस आटे का यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे चक्की में जो पीसती है वो वाले आटा है। आप चाहे तो पैकेट वाले आटा खाते हैं तो पैकेट वाले आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेम कटोरी कप से 1 कप यहाँ पे मैं आटा ले रही हूँ। जो नॉर्मल मैं रोटी बनाती हूँ सेम वही आटा के यूज़ कर रही हूँ।
आपके पास जो है मोटी थोड़ी सी आटा है, मेरी आपके पास बारीक वाली है तो बारीक वाली भी आप ले सकते हैं। अब इसे हम एक छन्नी में डालेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ली हूँ। अगर आप गेहूं का बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर का यूज़ ज़रूर करें, और अगर मैदा का बना रहे थे मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं है। बड़े चम्मच से 1 चम्मच यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ली हूँ और छोटे चम्मच से 2 चम्मच, और यहाँ पे 2 चम्मच कोको पाउडर ली हूँ अच्छा टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब बेकिंग पाउडर जो मेजरमेंट वाली चम्मच होती है उससे मैं बराबर 1 चम्मच ले रही हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है तो आपके जो खाने वाली चम्मच होती है दोनों का माप सेम होता है। मैं आपको माप के दिखा दे रही हूँ, तो इससे भी आप मेजरमेंट लगा सकते हैं। 1 चम्मच और 1/4 कप यहाँ पे आप बेकिंग सोडा का यूज़ कीजिए। दोनों का यूज़ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 के करीब यहाँ पे बेकिंग सोडा का, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, वो यूज़ कीजिए। अब सारे को अच्छे से मिक्स करके हम छन्नी से छान लेंगे। आप मैदा से भी बना सकते हैं इसे, तो मैदा से भी सेम तरीके से बनेगी। आप सिर्फ आटे की जगह में यहाँ पे मैदा के यूज़ कर लीजिएगा। अब इस छन्नी से देखिए अच्छे से ये सारी मिक्स हो गई है, ये देखिए। आप इसे और थोड़ी सी मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहे इसे 2-3 बार भी छान सकते हैं, जिससे कि इसे अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे हम जो तैयार करके रखी थी, गुड़ पिघलने के लिए डाली थी, उसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से चेक करने के लिए पहले हम कटोरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे कटोरी में हम केक बनाएंगे। तो यहाँ पे कटोरी में घी, ऑयल से या बटर से आप इस तरह से ग्रीस कर लीजिए, ताकि अच्छे से ये अंदर से चिपके ना। तो इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। जितने भी आपके मेंबर्स हैं उसके हिसाब से आप कटोरिया में बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे में हमें अच्छे से घी लगा ली हूँ। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो हमने गुड़ तैयार किए थे वो, तो एक भी लम्स इसमें नहीं है, एक भी गुठलियाँ नहीं है। इस तरह से मिक्स करके आप चेक कर लीजिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा करके हम इसमें जो हमने केक वाले ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो आटा तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा करके, और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध का यूज़ करेंगे। तो दूध का यूज़ अभी आप रूम टेम्परेचर रखिएगा, ज़्यादा ठंडी नहीं दूध चाहिए हमें, न ज़्यादा गर्म चाहिए। तो इससे पहले सारे को हम डाल लेंगे इसमें। तो ये आटा है तो थोड़ा सा ज़्यादा दूध को एब्जॉर्ब करेगी। अगर आप मैदा से बना रहे हैं तो यहाँ पे दूध कम सोखेगी। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से स्पैचुला से आपके पास जो भी चम्मच है उससे मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तब हम इसमें थोड़ा करके दूध यूज़ करेंगे। मेरी यहाँ पे आधा कप के करीब यहाँ पे दूध मैं डाली हूँ। आप सारे दूध इकट्ठा ना डालें, थोड़ा करके डालिए, ताकि ज़्यादा गीला ना हो जाए। इस तरह से हमें बनाना है। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से अभी थोड़ी सी गाढ़ी है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करेंगे। अगर आप मैदा से बनाएंगे तो दूध की मात्रा कम यूज़ होगी आपकी। ये देखिए इस तरह से मिक्स करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से गेहूं के आटे से केक बना सकते हैं, क्योंकि गेहूं के आटा काफ़ी हेल्दी हो जाएगी आपके लिए, मैदा हेल्दी नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं चॉकलेट ले रही हूँ। ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, जो कि मैं छोटे टुकड़े में कटिंग करके डाल रही हूँ, मेरे घर में थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी डेयरी मिल्क चाहे जो भी चॉकलेट है वो आप डाल सकते हैं इसमें, या चोको चिप्स आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो वो डाल लीजिए। तो यहाँ पे छोटे करीब मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही चॉकलेट का यूज़ की हूँ, आप थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये ज़्यादा टाइट दिखे तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध का यूज़ और आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ। थोड़ी सी सूख गई थी, क्योंकि आटा ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है मैदे के मुकाबले। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब जो कटोरियाँ हमने तैयार करके पहले से रखी है उसमें हम इसे डाल के सेट कर लेंगे। तो मैं ये जो कटोरी में डाली थी केक का बैटर, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो ये जब पकने के बाद बाहर आ गई थी। तो आप जब इसे बनाएं तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम डालें। मैं यहाँ पे 3/4 के करीब डाली थी, जो कि बेक होने के बाद यहाँ पे
अच्छे से बाहर आ गई थी। तो इसलिए जब आप बनाएं तो इसे क्वांटिटी कम यूज़ करें। मेरी थोड़ी सी बच गई थी तो मैं सारे ही डाल दी थी ताकि हो जाए, पर कटोरी से बाहर आ गई थी। तो आप जब बनाएं इसे तो हाफ ही रखें, 3/4 ना डालें, क्योंकि जब ये फूलेगी कुछ ज़्यादा ही फूल गई तो इस फूलने के बाद ये काफ़ी बाहर आ गए थे। तो इस तरह से चारों कटोरी में हम सेट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, अब इसे थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए इस तरह से। तो ये 3/4 हो गई है, तो जिसके कारण मेरी बाहर आ गई थी बेक होने के बाद, फूलने के बाद। अब ऊपर से थोड़ा सा चोको चिप्स डाल लीजिए, अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं तो आप फुल्ली स्किप कर सकते हैं इसे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चॉकलेट ज़्यादा यूज़ की हूँ तो टेस्ट ज़्यादा ही इसमें आ रहा है। आप चाहे तो कम का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप थोड़े से यहाँ पे आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट भी, छोटे छोटे पीसेस कटिंग करके डाल सकते हैं चोको चिप्स के जगह पे। तो इस तरह से ऊपर से डाल लीजिए, जो कि देखने में अच्छी लगेगी, पर मेरी ज़्यादा होने की वजह से बाहर आ गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी आप इसको कम डालें। अब इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे। मैं यहाँ पे जाली मेरी बनी हुई है तो जाली पे हम रख देंगे। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कोई प्लेट में इसे सेट कर लीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए बेक होने के लिए। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में बना सकते हैं, पर माइक्रोवेव सबके पास नहीं होती है। वैसे चूल्हे पे भी, गैस के चूल्हे में भी काफ़ी अच्छी बनती है ये। तो इस तरह से इसे हम गैस की फ्लेम को लो करके इसे हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे छोटे चूल्हे में इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि धीरे धीरे अच्छे से ये पक जाए। तो इस तरह से इसे लो फ्लेम कर देती हूँ गैस का। और ये अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो इतने बज रही है। तो अब 20 मिनट बाद मैं इसे चेक करूँगी कि पकी है या नहीं। तो जब तक पक रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है गुड़गांव में, जो कि इतनी ज़्यादा है कि किचन में मेरी धूप आती है तो बहुत ही खाना बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और काफ़ी गर्मी भी लग रही है। तो अब देखती हूँ 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक कर लेती हूँ। ये उबाल आके बाहर आ गई, इसलिए आप जब बनाएं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें कम डालें। तो इस तरह से टूथ स्टिक से आप इसे चेक कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आप सीख से इसे चेक कर सकते हैं। अगर पक गई है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा देर और छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मेरी नहीं पकी थी, तो यहाँ पे मेरी पकने में कम से कम 27 से 28 मिनट तक लग गई है। अब ये अच्छे से पक गई है। उबाल आने के कारण ये सारी इस तरह से पचक गई है। अगर नहीं उबाल आती तो अच्छी फूली फूली बनती। तो इसलिए आप जब इसे बनाएं तो इसे कम क्वांटिटी में आप इसमें कटोरी में आधा ही भरें। ये देखिए अब ठंडी होके हम इसे खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये कटोरी से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कप केक हम खाते हैं बस उसी तरह से इस तरह से कटोरी में ही आप खा सकते हैं। ये काफ़ी चॉकलेटी बनी है और टेस्टी भी है। बस थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा डल गई है, इसके वजह से ये थोड़ी सी ऊपर से दब गई है। तो इस तरह से बनाइए और हेल्दी केक खाइए और हमारे साथ शेयर करिए कि कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो भी आप बता सकते हैं और बुरी लग रही है तो भी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।